Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इसका ये मतलब हम समझे कि अब काफी सेक्टर्स में हमें बहुत कुछ बदलता हुआ दिखेगा, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, वो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो, जो अलग अलग प्रयोग किए हैं। यकीनन बहुत कुछ अब भारत में बदलने वाला है। और मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। प्रोफेसर आरसी कपूर साइंटिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले दिनेश जी, आप कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं? मैं एक बड़ा अहम पहलू टार्डिग्रेड्स के बारे में बताना चाह रहा था। जब हम स्पेस में जाते हैं तो एक चीज़ होता है रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन से बहुत डैमेज होता है। और टार्डिग्रेड्स की एक खासियत है कि जिस डोज में इंसान मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उससे 1000 गुना ज़्यादा 1000 टाइम्स मोर रेडिएशन वो सह लेता है। तो वो कैसे सह लेता, हाउ इज इट एबल टू सर्वाइव 1000 टाइम्स मोर रेडिएशन, जो कि इंसान के लिए फेटल होता है। तो अगर वो हम मैकेनिज्म समझ लें, और ये एक खास मकसद भी था आपकी, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का ये टार्डिग्रेड्स का ये एक्सपेरिमेंट था। तो उससे अगर ये हम समझे कि डैमेज तो उसको भी होता होगा, लेकिन वो बहुत जल्दी रिपेयर कर लेता है। अगर हम टिश्यू रिपेयर, सेल रिपेयर समझ लें कि कैसे बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो शायद एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जैसे इन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एजिंग जो है, अब एजिंग क्यों हमारी होती है? एजिंग इसलिए होती है कि डीजनरेशन इज हायर देन रीजनरेशन। अगर हम रीजनरेशन को समझ लें, तो अगर फास्ट रीजनरेशन होगा तो आदमी कभी बुढ़ा होएगा ही नहीं। मेरे ख्याल से दैट विल बी अ प्रॉब्लम ऑल्सो, बट इट कुड बी अ गुड सोल्यूशन ऑल्सो एज अ साइड इफेक्ट। लेकिन स्पेस में अगर हम जाएंगे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए मार्स पे जाएंगे, तो कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से तो डेथ हो जाएगी लोगों की। अगर हम ये समझ लें कि कैसे टार्डिग्रेड्स का क्या मैकेनिज्म है, तो वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये खास बात मैं बताना चाहता हूं। आरसी कपूर जी, अंतरिक्ष में माना जा रहा है कि इस मिशन के बाद, इसकी सफलता के बाद भारत को एक नई पहचान मिलेगी। और खासतौर से ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जो किट गई थी, जिनसे शुभांशु ने पूरे प्रयोग किए, वो स्वदेशी निर्मित थी, स्वदेशी टेक्निक्स पर आधारित थी। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, ये सही बात है और ये हमारे लिए वाकई में गर्व की बात है कि भारतीय विज्ञान संस्थानों की ओर से जो विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए गए और इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए गए, उनका इस्तेमाल शुभांशु जी ने वहाँ बखूबी किया है। और जैसा कि मेरे दोस्त लोग जैसे बता रहे हैं, तो काफ़ी कुछ डेटा जो है, जो इच्छित क्वांटिटी में था, वो तो डेफिनेटली आया है। इसके अलावा जो शुभांशु जी की जो इंटरेक्शन रही है विभिन्न वेटरन एस्ट्रोनॉट से, और इस सारी की सारे सफ़र में वो 4 सिस्टम्स के प्रति जो है उनका एक्सपोजर हुआ है। देखिए, उनकी ट्रेनिंग रशिया में हुई और इसरो का अपना ट्रेनिंग सिस्टम था, और इसके अलावा नासा और स्पेस एक्स के जो सिस्टम्स हैं, उन सब से उनकी फैमिलियराइजेशन हुआ है और उनकी इंटरेक्शन हुई है। तो ये जो जानकारी है और जो वो ट्रेनिंग से गुजरे हैं, और अब तो लाइव उन्होंने उस सब से को महसूस किया है। और इसके अलावा जो भी अभी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने सफलतापूर्वक किए हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है वैल्यू एडिशन है हमारे अपने गगनयान प्रोग्राम के लिहाज से। और बिल्कुल अब तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में ये अनडॉकिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, जैसे कि हम इस समय बातें कर रहे हैं। तो करीब 20 मिनट में जाके वो फिर वो अप्रोच जो जोन है, उनका अप्रोच इलिसॉइड है, उससे ये बाहर निकल आएंगे और फिर जो है ट्रेजेक्ट्री एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे। और उसके बाद जो है एक स्लो प्रोसेस शुरू होगी लोअरिंग ऑफ द ऑर्बिट की। तो ये एक्सपेरिमेंट्स थे मुख्य रूप से जो है वो एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंसेज और ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर के हैं। उनका एक खास किस्म का हेडसेट वो पहने थे, तो ब्लड फ्लो किस तरह से जो है उसमें बदलता है, तो हम किस प्रकार से हमारे जो है न्यूरल सिग्नल्स जो है चलते हैं। और इसके अलावा जो है ये जो हाई स्ट्रेस कंडीशंस में आप क्या बिना आप मतलब कैन आवर थॉट्स कंट्रोल द कंप्यूटर्स, मतलब मेन चीज़ है कि हमारे विचार जो हैं उन सिर्फ उसी के आधार पर हम क्या अपने कंप्यूटर्स को कंट्रोल करके कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं या नहीं। वो भी एक बहुत बड़ी मतलब एक तरह से उसको समझिए कि चैलेंजिंग वो था एक्सपेरिमेंट। तो ये जब वापस आएंगे कल करीब 3 बजे के आसपास फ्लैश डाउन है, तो उसके बाद तो 7 दिन का इनका रिहेबिलिटेशन है।
और जो फ्लाइट सर्जन्स हैं उनकी देखरेख में जो है ये रहेंगे। और फिर पृथ्वी की ग्रेविटी के हिसाब से उनको अडेप्ट होना है, क्योंकि अब तक जो भागहीनता की स्थिति में थे। और री एंट्री के बाद तो खास तौर से जो है, जब ये पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद अचानक जो है वो ऐसे लगता है कि उनका स्पेस सूट जो है बहुत भारी हो गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटी से वो करीब 1.9 या 2.0 ऐसे ग्रेविटी में अचानक उनको वो आना पड़ रहा है। फोर्स स्लो डाउन रहता है, और जब 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ड्रोग जो पैराशूट्स खुलेंगे, उसके कुछ सेकंड बाद जो है मेन पैराशूट्स खुलेंगे। और जैसा कि आपने सुनीता विलियम्स जी के समय में भी देखा होगा, जब ये लाइव कवरेज चल रही थी, तो लगभग वही प्रोसेस हमारे सामने कल आने वाली है। बिल्कुल, मैं आगे इस पर बात भी करूंगी।